हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल की। ठीक है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्लांट का जो फ्लावर है, फूल है, ठीक है, और फ्रूट्स हैं, लीफ है, इनके कलर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इनके कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, तो आज जिस सेल ऑर्गेनेल की बात होने जा रही है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? फ्रूट, फ्लावर, लीफ, इन सब के कलर के लिए। समझ में आ गई बात? तो वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है? वो सेल ऑर्गेनेल है प्लास्टिड। समझ में आया? प्लास्टिड भी बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह एक अमेजिंग सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, तो सबसे पहले आज बात कर लेते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड की डिस्कवरी सबसे पहले की थी अर्नेस्ट हैकल ने। किसने की थी? अर्नेस्ट हैकल ने। इन्होंने क्या किया था? प्लास्टिड की डिस्कवरी सबसे पहले की थी। तो अब अर्नेस्ट हैकल ने प्लास्टिड की डिस्कवरी की। उन्होंने बताया ये एक टाइप का अमेजिंग सेल ऑर्गेनेल है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ फ्लावर, फ्रूट, लीफ। क्लियर? इन सबके कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इन सबके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा प्लास्टिड। ठीक है, तो अब प्लास्टिड जो है कलर के लिए, मतलब जितने अलग अलग डिफरेंट प्लांट बॉडी हैं, ठीक है, फ्लावर, फ्रूट, लीफ, तो इन सब के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा प्लास्टिड। अब ये प्लास्टिड जो है अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं ये अमेजिंग टाइप का क्यों है? क्योंकि ये भी अपने आप में क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग। क्यों सेल्फ रेप्लिकेटिंग है? बिकॉज इट्स हैज ओन डीएनए एंड राइबोसोम। मतलब इसका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग और बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है डिवाइड। समझ में आया? इट्स हैज कैपेबिलिटी टू डिवाइड। इट्स हैज कैपेबिलिटी टू डिवाइड, यानी ये डिवाइड हो सकता है। समझ में आ गई बात? अब अलग अलग टाइप के प्लास्टिड पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला तीन टाइप के प्लास्टिड हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम क्रोमोप्लास्ट की। ठीक, किसकी बात करेंगे? क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट, व्हाट इज क्रोमोप्लास्ट? ठीक, तो फ्लावर और फ्रूट का जो कलर होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट, यानी फ्लावर का जो कलर है और फ्रूट का जो कलर है उसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्रोमोप्लास्ट है। समझ में आया? तो ये क्या है? कलर्ड बॉडी होते हैं, ऐसे प्लास्टिड हैं जो कि कलर्ड हैं। इनको कलर्ड प्लास्टिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलर्ड प्लास्टिड भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कलर्ड प्लास्टिड। ठीक, शेप इनका जो होता है वो क्या होता है? इर्रेगुलर होता है। कैसा शेप होगा? इर्रेगुलर शेप का होगा। ठीक है, और ये एक्सपोज्ड सेल और नॉन एक्सपोज्ड सेल दोनों सेल में ये पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात? अब इर्रेगुलर शेप के हैं और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? फ्लावर और फ्रूट के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो पॉलिनेशन है उसके अट्रैक्शन के लिए कलर बहुत जरूरी होता है, तो उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ गई बात? दूसरा है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, इसका शेप कैसा है? इर्रेगुलर है। दूसरा है आपका ल्यूकोप्लास्ट। क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको नाम से ही आपको पता चल जाता होगा, आपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सुना होगा, तो ल्यूकोसाइट बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को, यानी वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कार्पसेल्स। तो ल्यूको मीन्स होता है कलरलेस, यानी ऐसा प्लास्टिड जो कि क्या होगा? कलरलेस होगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कलरलेस प्लास्टिड। क्या बोलते हैं? कलरलेस प्लास्टिड। ये किस शेप का होता है? तो ये होता है राउंडेड शेप का। कैसे शेप का होता है? राउंडेड शेप का होता है।
जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो किस शेप का होता है, राउंडेड शेप का होता है। समझ में आ गई बात। अब तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिड है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिड है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिड। हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको फोटोसिंथेसिस की साइट भी कहते हैं। इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्यों, क्योंकि इसी के अंदर ही क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। इसमें जो पिगमेंट होता है वो कैसा पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। एक और चीज बता दें, जो हमारा क्रोमोप्लास्ट था वो कलर्ड प्लास्टिड तो था बट उसमें ग्रीन पिगमेंट एब्सेंट होता था। ठीक है, बट यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट होता है। और इस ग्रीन पिगमेंट का नेम क्या है, इस ग्रीन पिगमेंट का नेम है क्लोरोफिल। इट मीन्स क्या हुआ, क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट है और यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। और ये ग्रीन पिगमेंट कहाँ पाया जाता है, हमारे क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। दैट्स व्हाई द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गई बात। इसका शेप कैसा होता है, तो ये कैसा होता है, डिस्क शेप का होता है। ठीक है, ये किस शेप का होता है, डिस्क शेप का होता है। इट इज अ डिस्क शेप, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, इसमें दो पार्ट होते हैं, थाइलेक्वाइड, ग्रेनम। ठीक है, ठीक, तो ये जो पार्ट आपका दिखाई पड़ा इसको कहते हैं क्या, इसको बोलते हैं ग्रेनम। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक, अब ग्रेनम और स्ट्रोमा। ठीक, ग्रेनम जो है वहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। तो ये ओवरऑल हमारा क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। अब एनसीईआरटी में क्लियरली क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम और क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो हमारा जो अगला वीडियो होगा वो क्या होगा, वो क्लोरोप्लास्ट पर बेस्ड होगा। यानी कि इस डायग्राम को हम आपको डिटेल में बताएंगे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम डिटेल में बताएंगे। अब एक फीचर और देख लीजिए, जो लीफ का ग्रीन कलर होता है और कुछ प्लांट के जो जैसे हमारा स्टेम, कैक्टस आप ले लीजिए। कैक्टस क्या है, कैक्टस में लीफ स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है बट उसका स्टेम क्या होता है, वो ग्रीन होता है। तो वहाँ पे भी क्या होती है, क्लोरोफिल पिगमेंट। तो जितने भी ग्रीन पार्ट हैं प्लांट के, ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, green part of plant like leaf and some स्टेम। कुछ स्टेम में भी जैसे जो न्यू स्टेम होते हैं, ठीक है, न्यू स्टेम ऐसे क्या अभी ग्रोइंग फेज में है, बाद में तो वो क्या हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं, लेकिन शुरुआत में क्या होते हैं, शुरुआत में उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है और वहाँ से भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें केवल स्टेम से ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी वो टेक पार्ट करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ठीक है, तो ये ओवरऑल डायग्राम हो गया। डिस्क शेप का होता है क्लोरोप्लास्ट और इसमें दो पार्ट होते हैं, ग्रेनम एंड स्ट्रोमा। तो ग्रेनम में लाइट रिएक्शन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट है डार्क रिएक्शन, जो कि किसके अंदर हो रहा है, वो हो रहा है स्ट्रोमा के अंदर। कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा के अंदर। ठीक, तो ये हो गया प्लास्टिड, यानी फ्लावर, लीफ, फ्रूट, इन सब के कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्लास्टिड्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अलग अलग टाइप के प्लास्टिड, जैसे क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और अब अगला वीडियो हमारा जो होगा वो किस पर होगा, क्लोरोप्लास्ट पर बेस्ड होगा। थैंक यू।